तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। सुपरफास्ट वीडियो में पूरे हिस्ट्री यानी इतिहास का निचोड़ मात्र 100 क्वेश्चंस में देखेंगे। ये 100 क्वेश्चन ऐसे गोल्डन क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में हर बार ट्रेंड होते हैं और लेवल आपको थोड़ा सा कठिन मिलेगा क्योंकि ये पूरे इतिहास का निचोड़ है। पहला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? अब दोस्तों मैं बता दूं कि पहली बार जब जनगण मन गाया गया था वो 1911 में। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा सन था 1911 में, कहां पर गाया गया था? तो वो प्लेस था कोलकाता, यानी ऑप्शन सी जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो सर विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने चंपारण यात्रा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये वीडियो थोड़ा सा सुपरफास्ट है क्योंकि क्वेश्चन कठिन भी है और रिवीजन के तौर पर है, डिटेल के साथ है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो कंसंट्रेशन बना लीजिएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सरोजनी नायडू के साथ चला जाएगा। सरोजनी नायडू जो है भारत की कोकिला के रूप में जानी गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समय लिया, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार बनाया गया? तो जब संविधान सभा जो था उसको जो बनाया गया वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? यदि आप चैनल पर कोई बच्चा नया है, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करें। और इससे इंपॉर्टेंट यह है, सब्सक्रिप्शन से जरूरी यह है कि आपका सिलेक्शन, हर घर में इस बार सिलेक्शन का द्वीप जलना चाहिए। प्रथम भारतीय नोबेल जो मिला था वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को और यह 1913 के दशक में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ से संकलित है। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, यानी रिटन बाय ... हम इसकी भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो एक संवत है और वो जिस पर चलता है उसका नाम है शक संवत है, यानी ऑप्शन सी जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड हो रहा है। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपको मैं बता दूं कि जो डिजाइन है भारत का जो ध्वज है वो कहीं ना कहीं एक लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में विभाजित है, 3:2 के लेंथ में विभाजित है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों यह है पिंगली वेंकैया साहब के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जाएगा। अगला, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाला कौन व्यक्ति था? आपको मैं बता दूं, इसमें कार्नवालिस का नाम आता है, इसमें डलहौजी का भी नाम आता है, कर्जन का नाम आता है, वेलेजली का नाम आता है। यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ साथ मैं बता दूं कि भारत में जो सिविल सेवा का सूत्रपात हुआ था वो लॉर्ड कार्नवालिस के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और इस क्वेश्चन को स्टार नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार में लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में जब सीमांत गांधी की बात आती है दोस्तों तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत जबरदस्त, हर शेरनी से कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। अगला, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? आपको बता दूं कि जो लाल किले में जो मुगल थे उनका अस्तित्व पतन के रूप में चला और हम कहते थे कि कहीं ना कहीं हुमायूं बाबर से शुरू होने वाला ये कहीं ना कहीं एक सिलसिला अंत में खत्म हुआ था बहादुर शाह जफर पर, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, आजकल के ट्रेंडिंग एग्जाम में देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र को अस्तित्व को समाप्त करने वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या पुरंदर की संधि, बाड़गांव के कन्वेंशन, वेशिन की संधि या सालवाई की संधि? यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वेशिन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त किया गया। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यानी नाना साहब किसे कहा जाता था? यह इतिहास में एक ऐसा नाम है जो 1857 की क्रांति से शुरू होता है और पूरे इतिहास में एक चमक छोड़ता है। नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध था वो कहीं ना कहीं बालाजी बाजीराव के नाम से, यानी ऑप्शन बी जाएगा। अगला, कुछ इसी तरीके के ऑप्शन इसमें भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बेटा मराठा राज्य का जो दूसरा प्रवर्तक था वो कहा जाता था विश्वनाथ साहब को, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर था बालाजी विश्वनाथ। अगला आपके स्क्रीन पर 15 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? कमेंट किया जाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करते हैं इसी तरीके से हम आनंद मठ की बात करेंगे। तो आनंद मठ की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय यानी ऑप्शन बी जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट और कलकत्ता गजट के नाम से जो पेपर छपता था शुरू में, उसका संपादन किया था, तो वो पहला समाचार पत्र भारत में कहलाया। बंगाल गजट की बात करें तो अगर हम कोई भी नाम ना लें और यही कहें कि पहला समाचार पत्र जो भारत में शुरू हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? वो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है और बच्चे कंफर्म नहीं होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आंसर जाएगा किसके साथ? 16 नंबर के साथ, यानी 16 के डी के साथ। अगला, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद जो योगदान दिया वो किसने दिया है? अरुणा आसफ अली ने दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है वो कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से कंफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, या तो बंकिम चंद्र या तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मैं बताना चाहूंगा बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है, तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल जो यहां पर हुआ, और हम कह सकते हैं कि प्रथम अंतिम, तो हमारा वहां पर जो नाम आता है एक तो लॉर्ड माउंटबेटन आता है। यहां पर दो ऑप्शन हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको माउंटबेटन नहीं लगाना। जब हम स्वतंत्र भारत की बात करें, जब भारत फ्री हो चुका था और वहां पर हम क्वेश्चन जब करते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो हमारा सी राजगोपालाचारी के हाथ में जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा ऐसा जो है एक विद्रोह था जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है? एक ऐसा विद्रोह था जिसमें आनंद मठ का इसका उल्लेख मिलता है, यानी आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है, और जो लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो अभी हमने जो है इस वीडियो में जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो सन्यासी विद्रोह के साथ चला जाएगा। सन्यासी विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो पूरे भारत में फैला था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? यानी कैबिनेट मिशन जब आया तो संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? आप सभी को पता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा। और उसमें एक कांग्रेस का नेता था जो पक्ष में था। वो कौन था? वो था दोस्तों सरदार पटेल, और सरदार पटेल यानी ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से? नहीं, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय, अंग्रेजी शिक्षा से, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारत में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया वो कर्जन के द्वारा हुआ लागू, मिंटो के द्वारा हुआ, मॉर्ले के द्वारा या रिपन के द्वारा? तो दोस्तों मैं बता दूं, लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह प्रक्रिया को लागू किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया और इसे भारत में लागू किया। अगला, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों वो एक समय था जब हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो वो 1896 का एक दशक हुआ करता था, तब इसको पहली बार गाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच जो है वस्ती नहीं है? फ्रेंच बस्ती का मतलब है जो फ्रेंच लोग आए थे उनकी एक बस्ती नहीं है। कौन से ऐसे ऑप्शंस में फ्रेंच लोग नहीं बसे थे? उन्होंने अपनी बस्ती, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां नहीं डाली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गोवा के साथ चला जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत में जब समुद्र मार्ग का खोज हुआ 1498 में वास्को डिगामा आया, और हम कह सकते हैं कि समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जो जाएगा वो पुर्तगालियों के साथ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। हमें यह चीज जाननी चाहिए, है ना, हमें यह चीज जाननी चाहिए। अगला, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? जो डच लोग आए, भाई पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, है ना, उसमें डच जो आए वो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश बनाया, और उन्होंने कहां पर बनाया? पुलिकट में बनाया, ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है?
कोई भी जो है राजनीति धर्म से रहित नहीं है दोस्तों। और ये किसने कहा था? ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, चंपारण के लिए जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगला, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, यानी देश बंधु किसको कहा जाता था? मैं आपको बताऊं कि चित्तरंजन दास का नाम सुना होगा और उनको कहा जाता है शॉर्ट में CR दास। तो CR दास का जब नाम लेते हैं तो CR दास इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। देश बंधु की उपाधि जो है CR दास को दी गई है ना, यह चीज आपको याद रखनी है। अगला, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हमने देखा इसकी स्थापना हुई? A.O. ह्यूम ने करी, एनी बेसेंट इसमें शामिल, और इसकी जो है स्थापना हुई तो उस समय कौन था? यह आंसर आपसे पूछना चाहता है तो वो था लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, यानी ऑप्शन C था। अगला, निम्नलिखित में पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? कौन ऐसा, यहां पर ऑप्शन सही होगा जिसमें यह पूछा गया है भारत की पहली ऐसी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 31 नंबर का जो आंसर जाएगा वो सरोजिनी नायडू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 32 नंबर का जो आंसर जाएगा लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। हास्टिंग की बात करेंगे जिसको हेस्टिंग्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें पहले मुसलमान अध्यक्ष पूछ रहा है। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 6 सालों में 29 बार पूछा गया है। पिछले 6 सालों में 29 बार पूछा गया है। तो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? 33 नंबर का आंसर जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी साहब, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है आपको बताना है, तो अब्दुल गफ्फार खान साहब के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया, यहां पर आपको बताना है किस वायसराय के शासन में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको नोट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर औद्योगिकीकरण के लिए एक व्यवस्थित चीजें यहां पर लगाई गई वो बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? 36 नंबर का आंसर अरविंदो घोष साहब, यानी अरविंद घोष ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के लिए विख्यात कौन है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के लिए कौन विख्यात है? आप सभी को यहां पर जानना बेहद जरूरी है। एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। ऑप्शन 1919 कंफ्यूजन के लिए देता है, तो बच्चे इसको लॉक करके आते हैं, जो गलत है। यहां पर मार्ले मिंटो सुधार के लिए मैं बताऊं 37 नंबर का जो आंसर जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जाएगा। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम पूछे, प्रथम पूछे, स्वतंत्र भारत की जब बात की जाती है ना, तो वहां पर आपको सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन सी को लॉक करना पड़ता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की? यानी दलित वर्ग से कौन संबंधित था? एम के गांधी थे क्या? ज्योतिबा फूले थे? पंडिता रमाबाई थी? BR अंबेडकर थे? यानी गांधी साहब थे या रमाबाई जी थी या अंबेडकर साहब थे? तो हम कह सकते हैं 39 नंबर का जो दलित वर्ग से आएंगे ऑप्शन डी जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, त्रिकोणीय सीरीज है। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में जो उच्च न्यायालय थे वो किसके कार्यकाल में? तो दोस्तों वो आए थे जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।